आपने संविधान तो पढ़ा ही होगा अपना। जी सर। संविधान हमारा तैयार कब हुआ था? सर 1949 में। और संविधान को तैयार करने में बहुत सारी समितियां गठित की गई थी। जी सर। कौन कौन सी समितियां थी इसमें? सर संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूलभूत अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की समिति। सर इतने ही नाम याद है। तो संविधान सभा का एक गठन किया गया था। जी सर। उस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? कोई सर, था? जी सर, अध्यक्ष तो कौन थे? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? सर संविधान सभा ने लिखा, ये ज्यादा ठीक है। हालांकि वो है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे योगदान किसका उसमें कम योगदान था? जितने लोग थे उसमें अगर बहुत बड़ा योगदान तो इनका ठीक है, अगर सबसे कम योगदान आपसे पूछूं तो किसका था? सर ऐसा तो नहीं कह सकते। तो फिर जैसे ये स्टेटमेंट हम लोग आपने भी पढ़ा ही होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा। जी जी सर। कि हमारा संविधान लिखा किसने? भीमराव अंबेडकर ने लिखा। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या होना चाहिए? सर उनका जो व्यापक योगदान है उसको देखते हुए ये स्टेटमेंट कहा गया है, तो उनको सम्मान देने के लिए ठीक है सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है। गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों के मतभेदों पर कहीं कहीं टकराव है। जी सर। उनके टकराव के मुख्य बिंदु क्या क्या है? सर मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा है। मान लीजिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़े, ये मौका मिले जन्म लेने का, और उस समय आपसे फॉर्म भरवाया जाए, फॉर्म भरो, और उस फॉर्म में 3 ऑप्शन है कि आप पुरुष के रूप में जन्म लेना चाहती हैं, महिला के रूप में जन्म लेना चाहती हैं, या ट्रांसजेंडर के रूप में जन्म लेना चाहती हैं। आप किस विकल्प पर टिक लगाएंगी? सर मैं महिला के रूप में ही जन्म लेना चाहूंगी। क्यों? सर क्योंकि मैं महिला हूँ और मेरे अनुभव अब तक के अच्छे हैं, तो मैं चाहूंगी कि मैं महिला के रूप में ही जन्म लूँ। तो आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में कंफर्टेबल नहीं होती? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि महिला होना कंफर्ट जोन में होना ही है। अभी आपने कहा कि क्योंकि महिला हूं, मेरे पास अनुभव है, इसलिए महिला बनना चाहती हूँ। तो आप दूसरे जेंडर में अगर जाती तो हो सकता है कि आपको नया अनुभव मिलता। हाँ वो ठीक है सर, लेकिन आपने चॉइस की बात की तो मैं महिला ही बनना चाहूंगी। तो इसके पीछे तर्क यही है कि आपके पास अनुभव है? सर मुझे अच्छा लगता है। तो आपके पास अनुभव तो पिछली नौकरी का है, तो फिर ये छोड़ के आरएस क्यों बनना चाह रही हैं? सर मुझे अच्छा लगता है कि मैं महिला ही बनूं। अच्छा ठीक है। ट्रांसजेंडर की हमारे यहाँ कानूनी अवस्था क्या है इस समय, कानूनी स्थिति क्या है? सर ट्रांसजेंडर के लिए एक विधेयक पारित किया गया था, पर मुझे उसका डिटेल्ड जानकारी नहीं। कितनी जनसंख्या है लगभग हमारे देश में, कोई आंकड़ा है उनका ट्रांसजेंडर? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। ठीक है, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए कि महासागर जो हमारे यहाँ है, कितने महासागर हैं टोटल? सर 7 महासागर है ना? जी सर। उन महासागरों में महासागरीय धाराएं चलती हैं। जी सर। कुछ धाराएं ठंडी होती हैं और कुछ गर्म होती हैं। जी सर। तो हम किस आधार पर ये तय करते हैं कि कौन सी धारा ठंडी होगी या कौन सी धारा गर्म होगी? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट अनुमान से। हाँ बताइए। सर जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से। तो कितने टेम्परेचर से ऊपर रहेगा तो हम मानेंगे कि ठंडी है या गर्म है? सर माफी चाहूंगी, मेरी जानकारी नहीं है इस बारे में। कुछ समुद्री जल धाराओं का नाम बता सकती हैं आप? जी सर, अग्लुहास, बेंगुला। इन दोनों में एक ठंडी एक गर्म है, कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है? सर बेंगुला ठंडी।